तो तारी को लेके दो बड़े नेता आपस में भिड़ गए। जी बिल्कुल, मैं सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूं कि भाई साहब तारी को लेके इन दोनों में विवाद शुरू हो गया है। और विवाद का असल वजह क्या है ये मैं आपको बताऊंगा कि अचानक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तारी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, दारूबंदी कानून का इतना ज्यादा जिक्र क्यों होने लगा, और तेजस्वी यादव के बयान के बाद सम्राट चौधरी इतने गुस्से से आग बबूला क्यों हो गए, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे अभी के जो डिप्टी सीएम हैं और पूर्व के जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं यानी तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी, इन दोनों के बीच में आपसी मतभेद इसलिए शुरू हो गया है अब क्योंकि तारी को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। अब इसका सीधा कनेक्शन जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव से है और बिहार विधानसभा चुनाव में तारी बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाली है। इसी के बारे में बात भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे सम्राट चौधरी को देखिए और सम्राट चौधरी का बयान है कि भाई साहब लालू यादव के परिवार का यही चरित्र है और वो टाइम टाइम पे बाहर आते रहता है। सीधे तौर पे उन्होंने लालू यादव को टारगेट किया लेकिन तेजस्वी यादव को भी नहीं बख्शा। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट और प्रकरण को समझने के लिए सबसे पहले तेजस्वी यादव की इस तस्वीर को समझ लेते हैं। यह तेजस्वी यादव की तस्वीर है। एक इन्होंने पासी समुदाय का महाजुटान करा था और उसी के दौरान तेजस्वी यादव अपने कांधे पे लबनी उठा के ये अपील करते हुए दिखाई दिए कि भाई साहब अगर मेरी सरकार आई तो मैं एक कलम से जो है पहले पहले तारी के ऊपर से प्रतिबंध हटा दूंगा, क्योंकि तारी के ऊपर प्रतिबंध लगाना एकदम से गलत है और इससे पासी समुदाय को खासा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर आरोप भी लगाया कि नीतीश कुमार ने महज एक कानून बना के तमाम पासियों को अपराधी बना दिया और इसी का परिणाम है कि कई लोग जो है वो जेल में हैं। इसके बाद भी जो है तेजस्वी यादव ने यह दावा किया कि 99% लोग जो दारूबंदी में जेल में गए हैं वो सब लोग दलित से, महादलित से, पिछड़ा से, अति पिछड़ा से, कास्ट से आते हैं। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि बिहार सरकार का जो हाथ है वो बड़े लोगों तक नहीं पहुंच पाता। ये गरीब, दलित, महादलितों को ही परेशान कर सकते हैं और इसी का परिणाम है कि दारूबंदी में अब तक जितने लोग गए हैं उसके 99% लोग दलित, महादलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं। ये दावा बाकायदा जो है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं और इसी दावे के बाद सम्राट चौधरी का एकदम से माथा ठनक गया। ये कहने लगे कि आप तो वही है ना जो 2016 में दारूबंदी कानून के साथ थे और 2016 में जब नीतीश कुमार ने दारूबंदी कानून को लागू किया था तो आपने उसका समर्थन किया था। अब आपके बोल कैसे बदल गए? और जहां तक रही पासियों को अपराधी बनाने वाली बात, तो ये तो आप ही के द्वारा बनाया गया, आप ही के शासनकाल में हुआ जहां पे तारी पे प्रतिबंध लगाया गया और आपने पासियों को जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट किया और तब जाके उनको अपराधी बनाया आपने। और अब आके आप लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। इसी गुस्से में उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई साहब लालू यादव के परिवार का चरित्र ही यही है जो वक्त वक्त पे सामने आता है वोट की राजनीति करने के लिए। देख लीजिए कैसे ये लोग अपने ही बनाए कानून से अभी हाय तौबा मचाए हुए हैं। अब समझिए इस बात को कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तारी और दारू जो है एक बड़ा अहम मुद्दा बन गया है। पहला मुद्दा चलते आ रहा है कि भाई साहब क्या तेजस्वी यादव की सरकार आई तो दारूबंदी कानून जो है वो हटेगा? तो इसके ऊपर तेजस्वी यादव ने खुल के कुछ नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि भाई दारूबंदी कानून से हम सिर्फ तारी को अलग कर देंगे। कहेंगे कि भाई दारू तो ठीक है, दारू तो बंद रहे, लेकिन तारी को साइड कर देंगे चूंकि पासी समुदाय का इससे कल्याण होगा। सबको पता है कि जो 1% पासी समुदाय का वोट है वो तेजस्वी यादव के लिए अभी हालिया परिदृश्य में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चाहते भी हैं कि भाई वो 1% वोट इनको मिल जाए। यही वजह है कि वो पासी समुदाय और तारी का इतना ज्यादा जिक्र कर रहे हैं। और 1% वोट अपने हाथ से छिटकता देख एकदम से सम्राट चौधरी आग बबूला हो गए और बोले कि अरे क्या बात कर रहे हैं आप,
दरअसल बात यह है कि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने दारूबंदी कानून लगा के पासियों को जो है वो गलत बता दिया था, और अब आप अपना भड़ास नीतीश कुमार और एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर निकाल रहे हैं। अब देख लीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तारी दारू एक अहम मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि प्याज की वजह से सरकारें गिर जाती थी, इस बार तारी और दारू की वजह से सरकारें बन और गिर जाएंगी। ये कोई बड़ा मसला और बात नहीं होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।